वहीं संगरूर के गांव में एक ट्रैक्टर रैली के लिए हर घर से एक ट्रैक्टर भेजने की मांग की गई है। ट्रैक्टर नहीं देने की सूरत में उन्हें 2100 रुपए का जुर्माना देना होगा और ऐसा नहीं करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। हमारे साथ हमारे साथी मोहम्मद गजाली जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, आपने ये ट्रैक्टर वाली खबर बताई है लगातार हमें कि फरमान सुनाया जा रहा है। क्या राज्य सरकार ने इस मामले में कोई अभी तक प्रतिक्रिया दी है कि वो ऐसे लोग जो लोग नहीं दे पाएंगे या जो लोग किसी भी तरीके से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी किसान संगठनों की तरफ से? ये राज्य सरकार पहले ही जो है वो किसानों के समर्थन में दिख रहा है या खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसानों के खिलाफ कोई भी एक्शन फिलहाल लेगा, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ दोनों तरफ से दबाव है, केंद्र की तरफ से भी और किसान यूनियन की तरफ से भी। तो हर दिन राज्य सरकार या तो कभी इस पाले में होता है या उस पाले में। फिलहाल इस मसले की अगर खास करके बात की जाए तो किसान यूनियन ने ये जो कॉल दिया है कि हर घर से एक ट्रैक्टर जाए, अगर कोई शख्स ट्रैक्टर ना दे सके तो 1200 या 2100 या 1500 इस तरह के अलग अलग गांवों में और कुछ गांवों में इस तरह के रेट फिक्स किए गए हैं कि तेल का खर्चा होता है तो आप वो दे दें यहां से दिल्ली तक जाने का, और अगर कोई इन दोनों को ना दे सकता हो तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इस कॉल को देने वाले 2-3 गांव हैं जहां हमने पता किया, मोगा जिले का भी एक गांव है, संगरूर जिले का भी एक गांव है। लेकिन यूनियन वालों ने यह बात कही है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल ही असमर्थ हो, जिसके पास कुछ भी देने को ना हो, तो हम ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती ये जो हमने डिक्टेट निकाला है या जो ये कॉल दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसका सामाजिक बहिष्कार हमेशा के लिए कर देंगे या उसको हैरास या इंटिमिडेट करेंगे या डराएंगे। उनके कहने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि ये प्रोटेस्ट और आंदोलन किसानों के लिए ही है, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जो बात है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कॉल दिया गया है, ताकि अलग अलग हर घर से कोई ना कोई मेंबर हो या कुछ रिसोर्स हो या ट्रैक्टर हो या खर्चा हो, वो लोग अपनी तरफ से दे सकें। और इसीलिए गुरुद्वारे से भी अनाउंस करवाया जा रहा है। गजाली, अगर देखें तो किसान खुद इस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों। ऐसे में इस तरह का कोई फरमान जारी कर देना कहीं कोई एक खटास पैदा करेगा क्या? जी देखिए, खटास पैदा करने की बात आपकी जायज है कि अगर आप जबरदस्ती करें या बिल्कुल गुरुद्वारे से अनाउंस करा के, या विजिलेंटिज्म की जो बात है कि आपके हर घर में जाके लोग पता करें कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, पैसे दिए या नहीं दिए, तो वो कहीं ना कहीं डर का एक माहौल बन सकता है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं कि पहले भी ऐसे कॉल्स दिए गए हैं किसानों के अक्सर जिलों में। ये तो बहुत बड़ा देशव्यापी कह लें कि आंदोलन है, लेकिन खुद पंजाब में अक्सर ऐसे कॉल दिए जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेसिक सेंस हमेशा इंकरेजमेंट होता है, हरासमेंट नहीं होता। इस मामले में भी हालांकि पंजाब के कुछ इलाके हैं, जैसे पठानकोट का इलाका है जहां पे बीजेपी के सांसद भी हैं, गुरदासपुर पठानकोट के सन्नी देओल, तो उन इलाकों में जहां पे बीजेपी डोमिनेंट है वहां से किसान या वहां से ट्रैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो कई बार जिन इलाकों से आपको रिस्पांस कम मिलता है या डल रिस्पांस मिलता है, उसको ड्रम अप करने के लिए ऐसी बातें की जाती है। हालांकि ये मामला संगरूर का है जो किसान यूनियन का गढ़ भी है, तो जब गढ़ है तो वहां भी वो अपना वर्चस्व दिखाने की भी बात होती है कि कौन सी यूनियन ज्यादा डोमिनेंट है। इस पूरे मामले की अंडरलाइनिंग थॉट यही है कि लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो और जिसकी जैसी समर्थ हो, जो जैसा मतलब दे सके, उसके हिसाब से ही है। फिलहाल इस मामले के राज्य सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, ना ही गांव में कहीं से मुझे ऐसा रिस्पांस मिला हो कि लोग इसकी मुखालफत कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।